मेरे प्यारे दोस्तों, यह जो खूबसूरत शानदार आप घर देख रहे हैं, ये भारतीय सिनेमा के मशहूर अभिनेता अनुपम खेर जी का खूबसूरत घर है। दोस्तों, अनुपम खेर जी का खूबसूरत घर मुंबई में जुहू में स्थित है। उनके शानदार खूबसूरत घर का नाम है गुरु शिष्य। इनका घर जुहू तारा रोड पर स्थित है। आपको बता दें, अनुपम खेर जी के घर के पास में ही अनिल कपूर जी का घर भी है। आज हम अनुपम खेर जी के घर के बारे में और उनकी जिंदगी से जुड़ी हुई वह अनसुनी कहानी बताएंगे जो शायद आप नहीं जानते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूलें। 7 मार्च 1955 को अनुपम खेर का जन्म हुआ था शिमला में। इनके पिता पुष्कर नाथ खेर एक कश्मीरी ब्राह्मण थे और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में क्लर्क थे, जबकि इनकी माता का नाम दुलारी खेर है और वो एक हाउसवाइफ हैं। इनके एक भाई भी हैं जिनका नाम है राजू खेर। उन्होंने भी कुछ टीवी शोज और फिल्मों में एक्टिंग की है। इनकी शुरुआती पढ़ाई लिखाई शिमला के डीएवी स्कूल से हुई। ग्रेजुएशन के लिए इन्होंने हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया था, लेकिन ग्रेजुएशन बीच में ही छोड़कर इन्होंने चंडीगढ़ स्थित पंजाब यूनिवर्सिटी में इंडियन थिएटर स्टडी में दाखिला ले लिया। यहां इन्होंने थिएटर करना शुरू कर दिया। पंजाब यूनिवर्सिटी में थिएटर में इन्होंने इतना जबरदस्त काम किया कि इन्हें गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। इसके बाद दिल्ली स्थित एनएसडी यानी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से इन्होंने एक्टिंग में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। फिर लगभग 1.5 साल तक अनुपम खेर ने लखनऊ के भारतेंदु नाट्य अकादमी में बतौर एक्टिंग टीचर काम किया। उसके बाद सन 1981 में अनुपम खेर ने रुख किया मुंबई का, जहां एक बेहद कड़ा संघर्ष उनका इंतजार कर रहा था। मुंबई में कई दफा इन्हें भूखे पेट फुटपाथ पर भी सोना पड़ा था। लगभग 1 साल तक चले संघर्ष के बाद साल 1982 में मुजफ्फर अली की फिल्म आगमन में इन्हें पहली दफा काम करने का मौका मिला। हालांकि इन्हें मशहूर किया साल 1984 में आई फिल्म सारांश ने। इस फिल्म में अनुपम खेर एक ऐसे पिता बने थे जिसके जवान बेटे की मौत हो जाती है। अनुपम ने बड़ी आत्मीयता के साथ ये किरदार निभाया। इनका यही किरदार इनके करियर में मील का पत्थर साबित हुआ। कमाल की बात तो यह है कि फिल्म में 60 साल के बूढ़े का किरदार निभाने वाले अनुपम खेर की उम्र उस वक्त महज 28 साल थी। फिल्म सारांश से ही एक बड़ा ही दिलचस्प किस्सा जुड़ा है। दरअसल महेश भट्ट ने तो अनुपम को सारांश में मुख्य भूमिका के लिए फाइनल कर दिया था, लेकिन फिल्म के प्रोड्यूसर्स चाहते थे कि ये रोल संजीव कुमार निभाएं। प्रोड्यूसर्स नहीं चाहते थे कि इतनी बड़ी फिल्म में किसी नए एक्टर पर रिस्क लिया जाए। प्रोड्यूसर्स की जिद के सामने झुकते हुए महेश भट्ट ने अनुपम खेर से कहा, अनुपम, तुम फिल्म में कोई और रोल कर लो। ये वाला रोल संजीव कुमार साहब करेंगे। फिल्म के प्रोड्यूसर्स यही चाहते हैं। महेश भट्ट के मुंह से ये बात सुनकर अनुपम को बहुत बुरा लगा। वो बड़े दुखी हो गए, इतना कि वो रोने लगे और चिल्लाने लगे कि महेश भट्ट एक झूठा और धोखेबाज इंसान है। अनुपम को रोता देख महेश भट्ट को काफी बुरा लगा। महेश फिल्म के प्रोड्यूसर्स के पास गए और बोले कि ये फिल्म तभी बन सकती है जब अनुपम को इसमें लीड कैरेक्टर में लिया जाएगा। प्रोड्यूसर्स ने आखिरकार महेश भट्ट की बात मान ली और सारांश में मुख्य किरदार अनुपम खेर ने ही निभाया। उसके बाद आगे जो हुआ वो एक इतिहास है। हर किसी को मानना पड़ा कि अनुपम खेर बेजोड़ एक्टर है। एक वक्त पर छोटे छोटे रोल्स पाने के लिए संघर्ष करने वाले अनुपम के पास सारांश के रिलीज होने के महज 10 दिनों के बाद तकरीबन 100 फिल्मों के ऑफर्स थे। छोटे पर्दे पर भी इन्होंने काफी काम किया है। बतौर होस्ट इन्होंने टीवी पर कई सारे शोज किए, जैसे कि से ना समथिंग टू अनुपम अंकल, सवाल 10 करोड़ का और 2 अनुपम खेर शो, AR, स्पूक्स, सेंस एक्ट, द इंडियन डिटेक्टिव, मिसेस विल्सन और न्यू एम्स्टर्डम। ये कुछ वो हॉलीवुड टीवी सीरीज हैं जिनमें अनुपम खेर ने काम किया। अनुपम खेर ने ओम जय जगदीश नाम की फिल्म को डायरेक्ट भी किया था। मेरे प्यारे दोस्तों, अनुपम खेर जी की वह कौन कौन सी फिल्में हैं
जो आप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं? क्या आप उन फिल्मों का नाम बताना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हालांकि इस फिल्म के बाद अनुपम ने फिर कभी कोई फिल्म डायरेक्ट नहीं की। सालाए 1993 में रिलीज हुई ऋषि कपूर की फिल्म श्रीमान आशिक में इन्होंने एक गाना भी गाया था। अनुपम ने कुछ फिल्में भी प्रोड्यूस की हैं। बड़ी वाली नाम से एक बंगाली फिल्म इन्होंने सबसे पहले प्रोड्यूस की थी, जिसमें इनकी पत्नी किरण खेर ने काम किया था। ये फिल्म साल 2000 में रिलीज हुई थी। इसके बाद 2005 में रिलीज हुई मैंने गांधी को नहीं मारा भी इन्होंने ही प्रोड्यूस की थी। वहीं 2009 में रिलीज हुई तेरे संग नाम की फिल्म के प्रोड्यूसर भी यही थे। अनुपम खेर की पत्नी किरण खेर हैं। किरण से इन्होंने साल 1985 में शादी की थी। ये किरण की दूसरी शादी थी। दरअसल अनुपम और किरण एक दूसरे को पंजाब यूनिवर्सिटी से जानते थे। किरण इनसे 1 साल सीनियर थी। किरण खेर ने पहले किसी और से शादी की थी, लेकिन किरण की वो शादी नहीं चल पाई और किरण ने अपने पहले पति से तलाक ले लिया। इसके बाद किरण की दोस्ती अनुपम खेर से बढ़ने लगी और आखिरकार ये दोस्ती प्यार में बदली तो इन दोनों ने शादी कर ली। किरण खेर और अनुपम खेर का एक बेटा भी है, जिसका नाम है सिकंदर खेर। हालांकि सिकंदर खेर अनुपम खेर की सगी औलाद नहीं है। वो किरण के पहले पति से पैदा हुई संतान है, लेकिन अनुपम ने सिकंदर को हमेशा अपनी औलाद की तरह ही पाला है। अनुपम को मिले अवार्ड्स की बात करें तो अपने फिल्मी करियर में इन्होंने ढेर सारे अवार्ड्स अपने नाम किए। सारांश, फिल्म के लिए इन्हें सबसे पहली दफा फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला था। इसके बाद विजय के लिए इन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, राम लखन के लिए बेस्ट कॉमेडियन, डैडी के लिए बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स, लम्हे के लिए बेस्ट कॉमेडियन, खेल के लिए बेस्ट कॉमेडियन, डर के लिए बेस्ट कॉमेडियन और दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में अनुपम खेर ने किसका किरदार निभाया था? क्या आप जानते हैं? अगर आप जानते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। बेस्ट कॉमेडियन का फिल्म फेयर अवार्ड इन्हें दिया गया। डैडी और मैंने गांधी को नहीं मारा फिल्मों के लिए इन्हें नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने 2004 में पद्मश्री और 2016 में पद्म भूषण सम्मानों से भी इन्हें नवाजा। शिमला के एक अस्पताल में एक महिला अपने पहले बच्चे को जन्म देती है। अंधेरी ठंडी रात में हॉस्पिटल का रेडियो फंस फंस के चल रहा था कि तभी एक नवजात की किलकारी रेडियो की आवाज के साथ खुल जाती है। नर्स बच्चे को लेकर उसकी मां के पास आती है और अंग्रेजी में पूछती है, क्या ये तुम्हारा पहला बच्चा है? महिला समझ नहीं पाती और वह अपने पति की ओर देखती है। पति जवाब देता है, हाँ। नर्स कहती है, तुम अभी महज 19 साल की हो, तुम और बच्चों के जन्म दे सकती हो, क्या मैं तुम्हारे बच्चे को गोद ले लूं? नर्स की बात सुनकर दोनों पति पत्नी हैरान रह गए। ये कहानी किसी सामान्य व्यक्ति के जीवन की नहीं, बल्कि बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर की है, जो अपने जन्म से ही डिमांड में आ गए। ये किस्सा अनुपम खेर ने खुद आपकी अदालत में शेयर किया था। अनुपम खेर का बचपन गरीबी में गुजरा है। अनुपम के माता पिता कश्मीर से थे। भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद कश्मीर के बिगड़ते हालात ने उनके परिवार को पलायन के लिए मजबूर कर दिया। अनुपम के पेरेंट्स शिमला में आकर बस गए और उनका जन्म भी शिमला में ही हुआ। अनुपम के पिता की तनख्वाह उस दौरान महज 90 रुपए थी। एक कमरे के घर में 14 लोग रहते थे। अनुपम खेर ने डीएवी स्कूल से अपनी पढ़ाई की शुरुआत की। वह जब 5वीं कक्षा में थे तब पहली बार स्टेज शेयर किया। उन्हें पृथ्वीराज की भूमिका के लिए चुना गया क्योंकि वो क्लास में सबसे गोरे थे। वहीं दूसरी ओर जयचंद के रोल के लिए उनसे 5 गुना बड़े नंदकिशोर को लिया गया था। स्क्रिप्ट के मुताबिक अनुपम खेर को नंदकिशोर को उठाकर फेंकना था। अनुपम खेर की रिक्वेस्ट पर खुद से 2 बार तो नंदकिशोर गिर गए, लेकिन जब अनुपम ने उनसे एक बार जोर से गिरने को कहा तो ऑडियंस में से एक आवाज आई कि अब गिरे तो घर मत आना। यह सुनते ही नंदकिशोर ने अनुपम को उठाकर ऑडियंस में फेंक दिया। इस तरह से अनुपम खेर का पहला शो फ्लॉप रहा। बचपन से ही अनुपम खेर को फिल्मों का बहुत शौक था।
उन दिनों सिनेमाघर भी कम थे। उनके शहर में केवल 4 सिनेमाघर थे। अनुपम की लाइफ का ये दिलचस्प किस्सा है। एक दिन वो मनोज कुमार की फिल्म उपकार देखन थिएटर में गए थे। मूवी में जैसे ही हीरो ने हीरोइन का हाथ पकड़ा, अनुपम ने साथ बैठी लड़की का हाथ पकड़ लिया। फिल्म खत्म हुई, दोनों अपने अपने घर चले गए। अगले दिन उस लड़की ने अपने छोटे भाई के हाथों अनुपम खेर को लव लेटर भिजवा दिया और भाई से कहा था जवाब लेकर ही आना। फिर क्या था, दोनों के बीच खतों का सिलसिला शुरू हो गया। एक दिन अनुपम की मां ने उनके खत देख लिए। इस बात को लेकर उनकी खूब पिटाई भी हुई और उनका प्यार अधूरा रह गया। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान ही अनुपम खेर ने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में थिएटर कोटा से अप्लाई किया था। उन्हें ऑडिशन देने के लिए जाना था, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे। पिता से पैसे मांगने की उनकी हिम्मत भी नहीं थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक टिकट के पैसों का जुगाड़ करने का किस्सा उन्होंने एक टीवी प्रोग्राम में सुनाया। उन्होंने बताया कि उनकी मां घर के मंदिर में रोज कुछ पैसे डालती थी, जिससे वहां कुल 108 रुपए जमा हो गए थे। अनुपम ने वहां से 100 रुपए निकाल लिए और 8 रुपए छोड़ दिए। अनुपम घर पर झूठ बोलकर निकले थे कि वो दोस्तों के साथ पिकनिक पर जा रहे हैं, जबकि वो ऑडिशन देने चंडीगढ़ गए थे। शाम को जब अनुपम वापस आए तो घर में बवाल मचा हुआ था। घर वालों ने पुलिस को खबर कर दी थी। बाद में जब अनुपम के पिता ने उनसे पूछा कि चोरी वाले दिन तू कहाँ था, तो उनकी सख्ती से डर कर अनुपम ने सारी बात बता दी। हालांकि उनके सिलेक्शन का लेटर तब तक उनके पिता के पास आ चुका था। इसके बाद अनुपम खेर ने चंडीगढ़ में डिपार्टमेंट ऑफ थिएटर से जुड़ गए। अनुपम खेर के बाल 19 साल की उम्र में ही झड़ने लगे। हीरो बनने आए अनुपम के लिए यह चिंता की बात थी। अनुपम खेर कंघी करने से भी डरने लगे थे। उन्होंने बालों का गिरना रोकने के लिए कई जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एक दिन उन्हें किसी ने सलाह दे दी कि ऊंट का पेशाब लगाने से बाल वापस आ जाते हैं। वो जुहू बीच पर गए और किसी तरह से ऊंट का पेशाब एक बोतल में इकट्ठा करके ले आए। उन्होंने कई दिनों तक ऊंट का पेशाब सिर में लगाया, लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं हुआ। अनुपम खेर ने एक्टिंग की दुनिया में अपनी अलग पहचान बना ली है। उन्हें साल 2004 में पद्मश्री और साल 2016 में पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। वो अपने 40 साल के एक्टिंग के करियर में 500 फिल्मों में नजर आ चुके हैं। अनुपम खेर को सबसे ज्यादा बार 5 बार बेस्ट कॉमेडियन का अवार्ड जीतकर रिकॉर्ड बनाया है। दोस्तों, अनुपम खेर जी के घर के बारे में जानकारी और उनकी जिंदगी से जुड़ी हुई अनसुनी कहानी जानकर आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल माय मेमोरी इसको सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलेंगे फिर नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।